मान सरकार कल्ला दावा या फिर सिर्फ गल्लां ही नहीं कर रही, अंकड़े दसदे ने, किसी चीज़ दे बोलण दी जरूरत नहीं है। यही कारण है सारी ये आख रहे ने कि कट्टड़ ईमानदार सरकार है। सरकार का यह दावा रहा कि भ्रिष्टाचार के मामले ते जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। ये विजिलेंस ब्यूरो के वलों अपने जिहड़े आंकड़े ने वो अज जारी किए गए ने। सत श्री अकाल जी, ऑन एयर देख रहे हो तो मैं हां रावरिंदर सिंह बैनीपाल। सूबे दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार है तो सीएम ने भगवंत सिंह मान। सीएम भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली इस सरकार का दावा या शुरू तो जदों तो सरकार बनी है, सरकार का यह दावा रहा कि भ्रिष्टाचार के मामले ते जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। यही कारण है कि मुख्य मंत्री तो लैके मंत्री होण या फिर पार्टी के विधायक होण, सारी ये आख रहे ने कि कट्टड़ ईमानदार सरकार है। पर पिछले साल बनी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार नवे वरे दे विच पहुँच गई है तो हुण गल करनी जरूर बनती है कि सीएम मान की अगवाई वाली इस सरकार ने भ्रिष्टाचार विरोधी किन्ना क काम कीता है, किन्ने क लोकां दे खिलाफ मामले दर्ज होए ने, किन्ने लोकां नूं सजावां मिलियां ने ते किन्ने मामले दर्ज होए ने ते किन्ने लोग जेलों च गए ने। ये जांचण दा वेड़ा है क्योंकि अगले 2 महीने बाद सरकार अपने 1 साल है जिहड़ा उसनूं पूरा कर लेगी। हुण ये गल इसलिए आखी जा रही है क्योंकि पिछले साल 2022 जनवरी 1 तो लैके 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़े की कहते हैं वो असी अज अपने दर्शकों ते पंजाब दे लोकां दे नाल साझे करांगे ते पता लाउण दी कोशिश करांगे कि कट्टड़ ईमानदार दस रही मान सरकार ने आखिरकार पिछले 1 साल दे विच किन्ना क काम कीता है। तो आओ चलते हैं सीधे ग्राफिक के जरिए तुहानूं समझाउने आ क्योंकि विजिलेंस विभाग के वलों अंकड़े जारी कर दिते गए ने ते इन्हां अंकड़ियां दे विच विजिलेंस विभाग का दावा है कि पिछलियां सरकारां या फिर 2021 के मामले दे विच 2022 दे विच विजिलेंस ब्यूरो के वलों मामले दुगने कर दिते गए ने। यानी 2021 दे विच जिन्ने मामले दर्ज होए सी भ्रिष्टाचार ते होर क्रिमिनल केसां दे तहत उन्हां दे विच दुगना वाधा 2022 दे विच होया। आओ की कहते हैं विजिलेंस ब्यूरो के आंकड़े ते आओ जानने की कोशिश करते हैं कि कट्टड़ ईमानदार सरकार का दावा करने वाली सीएम मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार ने 1 साल दे विच की कुछ करके दिखाया। तो सब तो पहला जेकर नज़र मारीए तो नवीं सरकार दे विच विजिलेंस का कमाल दिखिया। नवीं सरकार दे विच विजिलेंस ब्यूरो का कमाल दिखिया। साल 2022 दे विच विजिलेंस ने बनाया नवा रिकॉर्ड, पिछले साल नालों दर्ज किए ने दोगने मामले। हुण किन्ने मामले दर्ज किए गए ने ये भी दर्शकों के नाल साझा कर लैंदे आ। 129 केस रजिस्टर्ड होए ने ते उन्हां दे विच 172 जिहड़े मुलजम ने वो गिरफ्तार किए गए ने। दस दिंदे कि ये जिहड़ा सिर्फ 129 केसां वाला आंकड़ा है ये सिर्फ तो सिर्फ भ्रिष्टाचार दे मामलिਆਂ दे तहत ने, यानी कि 129 केस अजिहे ने 2022 दे विच जिहड़े सिर्फ भ्रिष्टाचार दे संबंधित ही विजिलेंस ब्यूरो वालों दर्ज किए गए सी ते इन्हां 129 केसां दे विच 172 मुलजम गिरफ्तार किए गए ने। 30 पुलिस अफसरां समेत 3 रेवन्यू अफसर भी काबू किए गए ने। 129 भ्रिष्टाचार के केस होए, 172 मुलजम गिरफ्तार होए ते उन्हां ही 172 मुलजमां दे विचों कौन कौन सी 30 पुलिस अफसर ने, चाहे वो ASI लैवल का होवे, चाहे वो DSP लैवल तक भी कार्रवाइयां हुई ने, चाहे वो हेठले पद्धर ते सिपाही होवे, तां 30 पुलिस अफसर गिरफ्तार किए गए ने भ्रिष्टाचार के मामले दे विच साल 2022 दे विच। ते इस दे नाल ही 13 रेवन्यू अफसर जिहड़े कि पटवारी कानूगो वगैरह ये जिहड़े अफसर ने अधिकारी ने ये रेवन्यू अफसरां दे विच गिने जाते हैं। तो 13 अजिहे रेवन्यू अफसर भी गिरफ्तार होए ने जिन्हां ने किसी न किसी मामले दे विच आम लोगों तो रिश्वत लई सी ते कईयां नूं तां रंगे हत्थी भी फड़िया गया। भ्रिष्टाचार दे नाल संबंधित ने ये सारे मामले। तो ये जिहड़े सारे असीं मामले तुहाडे नाल असीं चर्चा इन्हां दी करके हटे आ, दस चुके हैं। तो ये जिहड़े सारे मामले सी ये सिर्फ ते सिर्फ भ्रिष्टाचार दे मामले सी ते अगे क्रिमिनल केस भी ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यानी कि इन्हां अंकड़ियां तो साफ हुंदा किते ना किते कि मान सरकार जो दावा करती है कि भ्रष्टाचार के मामले ते जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी, तो उसका सबूत ये आंकड़े दे रहे हैं जो विजिलेंस ब्यूरो के ADGP या चीफ डायरैक्टर वरिंदर कुमार दे वल्लों अज जिहड़े ने जारी किए गए ने। ते इन्हां आंकड़ियां नूं लैके असीं तुहाडे तक पहुंचे हाँ कि लोकां नूं भी पता लगे कि एक साल दे विच मान सरकार दे वल्लों की कुछ किया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो अगले मामले ने जिहड़े क्रिमिनल केसां च ने, क्रिमिनल केसां दे विच भी जिहड़ा पिछले साल है जदों तो मान सरकार बन गई है तो दुगना वाधा हो गया 2021 दे विच, क्योंकि कांग्रेस की सरकार सी। सो जिन्ने मामले उदों दर्ज होए सी उस तो दुगने नालों भी वध मामले ने 2022 31 दसंबर तक दर्ज किए गए ने, 1 जनवरी 2022 तो लैके। तो क्रिमिनल केसां की जेकर अंकड़ियां की गल करिए तो 135 कुल केस ने जिहदे विच 371 व्यक्ति नामजद किए गए ने, पिछले साल के आंकड़े ने। तो सब तो वड्डी गल यह है कि CM मान ने जदों भगवंत सिंह मान CM बनते हैं तो उस तो बाद सरकार जदों ही काम करना शुरू करती है तो एक एंटी करप्शन नंबर जिहड़ा तुहानूं सारिआं नूं याद होना है कि CM भगवंत सिंह मान ने खुद आप ये एंटी करप्शन नंबर जारी किया सी। कहा गया सी कि सबूतां दे समेत इस नंबर ते WhatsApp करके भेज दिता जाए, बाकी दा काम सरकार दा, बाकी दा काम विजिलेंस विभाग दा। तो उस ते किन्नियां क कॉलां आईयां ने, तो इस दे विच आंकड़े तुहाडे सामने ने कि 3,72,175 जिहड़ियां कॉलां ने वो CM एंटी करप्शन हैल्पलाइन नंबर ते आईयां ने। 3,72,175 शिकायतां ने जिहड़ियां कॉलां वालियां वो आईयां ने। ते अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद दे नाल भ्रष्टाचारी है जिहड़ी वो पंजाब दे विच फैली हुई है, जिसनूं कि सरकार दावा कर रही है तो विजिलेंस विभाग सरकार के देशों ते काम कर रहा। तो यही कारण है कि जेकर काम हो रहा, सरकार चंगी नीति दे नाल विजिलेंस विभाग नूं निर्देश दे रही है, तो विजिलेंस विभाग भी बिना किसी डर तो ये जिहड़ियां कार्रवाइयां ने भ्रष्टाचार रोकण दे लई वो लगातार कर रहा है। तो 3,72,175 जिहड़ियां कॉलां ने, शिकायतां ने वो CM एंटी करप्शन दी लाइन ते आईयां ने। चीफ डायरैक्टर कम ADGP वरिंदर कुमार दे वल्लों दस्सिया सी पहला कि ये जिहड़े आंकड़े ने वो जारी किए गए ने, पर सब तो वड्डी गल जो निचली लाइन दे विच कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान खुद देख रहे हैं विजिलेंस विभाग। तुहानूं याद होना कि बीते दिन कुछ मंत्री, एक मंत्री नूं बाहर कढ़िया गया, उस दे विच भी फौजा सिंह सरारी का नाम सी। फौजा सिंह सरारी के उपर भी किते ना किते भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे सी, ते उसे करके ही है कि फौजा सिंह सरारी नूं अपने मंत्री पद के अहुदे तो बीते दिन ही अस्तीफा देना पिया। उन्हां दी थां ते पटियाला देहाती तो डॉक्टर बलवीर सिंह का नंबर लग्या जो विधायक ने ते वो सेहत मंत्री बने ने। फौजा सिंह सरारी वाले जिहड़े विभाग सी वो चेतन सिंह जौड़े माजरा दे कोल चले गए ने। पर इत्थे असीं गल ये कर रहे हैं कि विजिलेंस का जिहड़ा विभाग है, जिहड़ा भ्रष्टाचार विरोधी काम कर रहा, दरअसल दे विच उस जिहड़ा विभाग ये काम कर रहा उसके मंत्री खुद मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने। सो यही कारण है कि इस तरीके दे नाल विजिलेंस विभाग ने इस तरीके दे नाल चंगा काम करते हुए एक नवा जिहड़ा रिकॉर्ड है वो बना लिया। पिछले सालों के विच किसी भी साल दे विच इन्नी वड्डी गिणती दे विच जिहड़े मामले ने भ्रष्टाचार या फिर क्रिमिनल केसां दे वो विजिलेंस दे वल्लों दर्ज नहीं किए गए। तां ये वो आंकड़े ने जिहड़े कि होर तफसील दे विच असीं तुहानूं समझा सकते हैं कि किस तरीके दे नाल पिछले 3 सालों के विच काम होया। क्योंकि असीं 2022 का जिक्र किया, क्योंकि फरवरी के महीने चोणां होईयां ते उस तो बाद CM मान की अगवाई दे विच पंजाब सरकार बन गई सी। आम आदमी पार्टी की सरकार फरवरी मार्च महीने तो लगातार काम करती आ रही है। तो 2021 के आंकड़े भी इस दे विच शामिल ने ते 2020 के आंकड़े भी ने। 2020 तो लैके 2021 तक सूबे दे विच कांग्रेस की सरकार सी। पहला 4.5 साल तो वध समा जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्य मंत्री रहे। सरकार के आखिरी 3 महीनों के विच CM रहे चरणजीत सिंह चन्नी। तो ये असी 2022 के आंकड़े तुहाडे नाल साझे कीते। तो 1 साल पिछे जाके देखते हैं कि पिछले साल, इस तो पिछले साल 2021 के विच विजिलेंस विभाग ने किस तरीके का काम किया सी, किन्ने परचे दर्ज होए सी
ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਈਬਰੀ ਕੇਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 129 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 77 ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2022 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 172 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 172 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 134 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 106 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ FIR ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 59 ਨੇ। ਸਿਰਫ 59 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਬਰੇ 'ਚ 135 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ 2021 ਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 59 ਹੀ ਮਾਮਲੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 59 ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2020 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ 2021 2022 ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 371 ਹੈ। 371 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 133 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਸੀ, 192 ਵਿਅਕਤੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 103 ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਬਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ 73 ਸੀ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 42 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ 139 2022 ਦੇ ਬਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸੀ। ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 38 ਪਰਸਨ ਇਨਵੋਲਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲਾ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੜਾ ਹੁਣ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।